नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं इतिहास जिज्ञासु हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वो प्रकरण लाया हूं, राजस्थान के वीर दुर्गादास राठौड़ एवं मुगल प्रतिरोध। वीर दुर्गादास राठौड़ और मुगलों के साथ में कौन सा प्रतिरोध हुआ, इस बिंदु पर अपन आज बात करेंगे कि दुर्गादास राठौड़ कौन से ऐसा शासक जिसने एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब को भी युद्ध भूमि के अंदर धूल चटा दी थी, औरंगजेब को भी युद्ध भूमि के अंदर हरा दिया था। उस वीर शिरोमणि स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन भी कोड भी लाया हूं कई दिनों के बाद में, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, एक बार आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। भाई सुनिएगा कि सब कुछ किस्मत में नहीं है, सब कुछ किस्मत में नहीं है। कुछ करने के लिए काबिल भी बनना पड़ता है, कुछ करने के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से कीजिए। अगर बेवफा निकली तो कुछ बना के निकलेगी, बेवफा निकली तो कुछ बना के निकलेगी। अगर मेरा मोटिवेशन कोड पसंद आया है तो हमारे केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा अपने प्रकरण की ओर, वीर दुर्गादास राठौड़ एवं मुगल प्रतिरोध। मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ परिचय अपन बात करेंगे परिचय की। पहले वीर शिरोमणि स्वामी भक्त दयालु परोपकारी वीर दुर्गादास का जन्म, वीर दुर्गादास का जन्म 16 अगस्त 1638 ईस्वी को जोधपुर रियासत के सलावा गांव के अंदर जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम आशकरण, जो जोधपुर रियासत के बड़े सामंत हुआ करते थे। माता का नाम नेतकरण था, नेतकवर। इन दोनों से एक वीर योद्धा दुर्गादास का जन्म हुआ। दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन उसकी माताजी नेतकवर ने लोनावा गांव में किया था। ध्यान रखने योग्य बात है, माता नेतकवर ने दुर्गादास राठौड़ को मातृभूमि के लिए मर मिटने, धर्म के प्रति मर मिटने, स्वामी के भक्ति मर मिटने एवं मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के मार्ग को अपनाने के संस्कार एवं शिक्षा दी थी, नेतकवर ने दी थी। बात है 28 अगस्त 1678 ईस्वी की है। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मौत हो गई तो दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया और समय रहते हुए 1789 की बात है, जोधपुर राज्य को दिल्ली में मिलाया गया। तभी दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों का खूब प्रतिरोध किया, मुगलों का खूब विरोध किया। एक बार तो औरंगजेब को हराया भी था दुर्गादास राठौड़ ने। दूसरी बात करें कि 1707 में औरंगजेब हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। उस समय मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में चला जाता है। अजीत सिंह पुनः जोधपुर के राजा साहब बनते हैं। उस समय दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह के कुछ अनबन हो जाती है, तो दुर्गादास राठौड़ इस मारवाड़ राज्य को छोड़कर उनको एमपी मध्य प्रदेश में उज्जैन में जाना पड़ता है। और वही उज्जैन में दुर्गादास उज्जैन में रहते हुए, बात है 1718 की, 1718 में दुर्गादास राठौड़ की मौत हो जाती है
और वहीं इस एमपी में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई उज्जैन में। ये 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है, तो उज्जैन में है। कौन सी नदी के तट पर है, तो वह है शिप्रा नदी के तट पर। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। इस पर थोड़ा गौर करेंगे। चलिए एक एक बिंदु पर बात करेंगे। पहला है अजीत सिंह की रक्षा। आप अगर अंतिम तक वीडियो तक नहीं पहुंच पाए तो अपने कॉपी में इन बिंदुओं को जरूर नोट कीजिएगा, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में काम आ सके। अजीत सिंह की रक्षा। दूसरा है राठौड़ एवं मुगल संघर्ष, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, शहजादा अकबर का विरोध, मुगल राठौड़ पुनः संघर्ष, औरंगजेब के साथ में संधि दोस्ती, अजीत सिंह का जोधपुर पर अधिकार, दुर्गादास का निर्वासन और दुर्गादास के अंतिम दिन कौन से थे। इस पर थोड़ा मंथन करेंगे। चलिएगा, कॉपी में लिखने के लिए पुनः समझाऊंगा। चलिए, ये दुर्गादास राठौड़ की बात करते हैं। वीर शिरोमणि कैसे थे, वीर शिरोमणि कॉपी में नोट कीजिएगा। शिरोमणि, वीर शिरोमणि, स्वामी भक्त, वीर शिरोमणि स्वामी भक्त। दुर्गादास राठौड़ का जन्म की बात करें तो राठौड़ साहब का जन्म 16 अगस्त 1638 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1638 ईस्वी को दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आशकरण। ये जोधपुर के बड़े सामंत हुआ करते थे। जोधपुर के सामंत हुआ करते थे। सामंत का मतलब होता है राजा के छोटे भाई या सगे संबंधी, जिसमें राजा एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा देता था जिससे वो परिवार का पालन पोषण करते थे, उनको बोलते सामंत। दुर्गादास राठौड़ की मम्मी जी की बात करें, माता जी, कॉपी में साथ में नोट कीजिएगा। माता जी का नाम था नेत कंवर। दुर्गादास राठौड़ का लालन पोषण, लालन पालन या भी बोल सकते हैं पालन पोषण, उसकी माता नेत कंवर ने कहां पर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोनावा में किया था। लोनावा। दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1638 को जोधपुर में, जोधपुर रियासत के अंदर एक गांव है सलावा गांव, और इसी सलावा गांव के अंदर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना। नेत कंवर ने दुर्गादास राठौड़ को मातृभूमि के लिए मर मिटने, स्वामी के प्रति मर मिटने, धर्म के प्रति मर मिटने आदि का संस्कार देने वाली थी, तो उसकी माता थी। उन्होंने माता से उस शिक्षा प्राप्त की थी कि अगर अपने स्वामी के काम पड़े तो उनके लिए अपना सिर दे दीजिएगा, मातृभूमि के लिए अगर काम पड़े तो हंसते हंसते अपने सिर का बलिदान कर देना। ऐसी शिक्षा इसकी माता के द्वारा प्राप्त हुई थी। बात है, यहां पर मैं मिटा देता हूं बच्चे, आपने लिखा यहां पर थोड़ा, चलिएगा। बात है अपन की, बात है 16, अपन बात कब की है, 19 फरवरी पर जाएंगे। 19 फरवरी 1678 की बात है बेटा। कितनी बात है, 1678। 1678 को उस समय जोधपुर के शासक जसवंत सिंह
की मृत्यु हो गई। दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। 19 फरवरी 1678 को जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो दिल्ली के बादशाह उस समय थे जिनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने इस जोधपुर राज्य को खालसा घोषित किया। क्या किया? खालसा घोषित किया। और 1700 बात है 1679 को जोधपुर को 1679 ईस्वी को जोधपुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया औरंगजेब ने। 16 अगस्त बात कब है? 19 फरवरी 1678 की बात है। जोधपुर के राजा साहब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को खालसा घोषित करते हुए एग्जिट टाइम 1679 को उन्होंने जोधपुर राज्य को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला दिया। और उस समय दुर्गादास का कौन सा योगदान रहा, उन्होंने किस तरीके से प्रतिरोध किया, इस पर अपन मंथन करेंगे। दुर्गादास राठौड़ की और भी बात करें तो ये सामंत थे। 1707 ईस्वी के अंदर मुगल अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, अंतिम शक्तिशाली। तो मुगल साम्राज्य पतन की गर्त में चला गया। मुगल साम्राज्य का दिनों दिन पतन होता चला गया, पतन की गर्त के अंदर चला गया 1707 में। उसी समय अजीत सिंह ने फायदा उठाते हुए जोधपुर पर पुनः अधिकार किया और दुर्गादास को बहुत ऊंचा पद दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में दुर्गादास राठौड़ साहब अजीत सिंह को कुछ बात को लेकर एक दूसरे पर संदेह करने लगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करने लगे। दोनों में मतभेद उत्पन्न हुआ। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़कर चले गए उज्जैन में। ये उज्जैन कहां पर है बेटा? ध्यान रखेंगे, एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहां चले गए भाई उज्जैन में और मृत्यु तक, मौत तक उज्जैन में रहे। और इसी उज्जैन में उनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तब उसका टाइम पीरियड था 22 नवंबर का दिन लिया था भाई उन्होंने। 22 नवंबर का, कब का लिया बेटा? 22 नवंबर को, 22 नवंबर। और टाइम पीरियड 1718 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी दुर्गादास राठौड़ की। और दुर्गादास राठौड़ की सत्री कहां पर है? उज्जैन में। कहां पर है बेटा? नोट कीजिएगा, उज्जैन में। उज्जैन में कौन सी नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था कि दुर्गादास राठौड़ साहब की सत्री कहां पर है? उज्जैन में है। कौन सी नदी है? शिप्रा नदी के तट पर। ये उनका कुछ परिचय था, कॉपी में नोट करें। जितना आप अच्छा परिचय होगा अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, पहली बात है अजीत सिंह की। कब की बात है? अजीत सिंह की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अजीत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। कब हुई? जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई? 28 नवंबर को। आप डायरेक्ट यहां ही लिखेंगे। 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसके बाद 19 फरवरी 1679 ईस्वी को दिल्ली के बादशाह औरंगजेब, दिल्ली के बादशाह कौन थे? औरंगजेब ने जसवंत सिंह की 2 विधवा रानी, कितनी विधवा रानी थी? 2 विधवा रानी। 2 विधवा रानी ने कब, टाइम पीरियड कितना है? 1679 में 2 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को जन्म दिया? 2 पुत्रों को। इन 2 पुत्रों का नाम क्या था भाई? लिखिएगा, जसवंत सिंह। एक का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? एक का नाम था दलथम्बन।
दल संबंध। दल संबंध की उसी समय क्या हो गई, मौत हो गई आदमी की। बाकी कौन है, दो विधवा रानी और अजीत सिंह। तो 19 फरवरी 1689 को दो विधवा रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया, अजीत सिंह और दल संबंध, और दल संबंध की बीच राह के अंदर मौत हो गई। तो औरंगजेब के आदेश पर दो विधवा रानी और अजीत सिंह को दिल्ली लाया गया। कहां लाया गया, दिल्ली लाया गया कि भाई दो विधवा रानी और अजीत सिंह को बंदी बनाया गया, दिल्ली लाया गया। जब ये बात राठौड़ सरदारों को पता चली, दुर्गादास राठौड़ को पता चली, दुर्गादास राठौड़ और राठौड़ सरदारों ने औरंगजेब के पास एक पत्र भिजवाया। कहा कि तुम अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार करो और अजीत सिंह को सुरक्षित जोधपुर भेजो। लेकिन औरंगजेब ने भी राठौड़ सरदारों से एक मांग रखी। कहा कि मैं अजीत सिंह को जोधपुर का शासक तो बना दूंगा, जोधपुर ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई। तो कि कौन सी शर्त, ऐसी कौन सी शर्त रखी? उसने शर्त रखी कि अजीत सिंह को इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस्लाम। अगर ये इस्लाम स्वीकार करता है तो हमें जोधपुर का क्या बनाऊंगा, उसको राजा, और जोधपुर भेज दूंगा। वापस पत्र राठौड़ सरदारों के पास में गया। राठौड़ सरदारों ने कहा भाई कि भाई इस शर्त को हम मान, अपमानजनक शर्त को मानने के लिए हम तैयार नहीं है भाई। तो औरंगजेब बड़ा क्रोधित हुआ भाई, बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अजीत सिंह और उनकी दोनों विधवा रानियों को कारागार में बंद कर दिया, बंदी बना दिया भाई, बंदी बनाकर रखा। इसके बाद में दुर्गादास राठौड़ और कई राठौड़ सरदार चुपके से दिल्ली गए, कारागार के पास पहुंचे और दो विधवा रानी और अजीत सिंह को मुगल संगुल से मुक्त करवाकर वापस मारवाड़ लेकर आए। कहां लेकर आए? मारवाड़। और मारवाड़ लेकर आए तब टाइम पीरियड था 23 जुलाई 1689 ईस्वी। बंदी गृह से बंदी लेकर आए चुपके से राठौड़ सरदार। इसमें मुगलों ने उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्गादास राठौड़ सरदार उनसे खूब लड़े। कई राठौड़ सरदार मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन अपने स्वामी की रक्षा दुर्गादास ने ठान लिया, मैं करके रहूंगा। और एग्जिट टाइम्स 23 जुलाई 1689 को वो मारवाड़ लेकर आए। अब उनके लिए समस्या कि भाई अब दुर्गादास राठौड़ दोनों विधवा रानी को कहां रखे? मुगल सेना तो कभी भी अटैक अपने ऊपर कर सकती है, रखना तो भाई पड़ेगा इसको। चलेगा भाई, चलेगा। बात है 19 फरवरी 1689 को जसवंत सिंह की दो विधवा रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। कॉपी में लिखिए, एक का नाम अजीत सिंह, दूसरे का नाम था दल संबंध। दल संबंध की उसी समय मौत हो गई, अजीत सिंह जीवित रहा। फिर औरंगजेब के आदेश पर अजीत सिंह दोनों विधवा रानियों को दिल्ली ले जाया जाता है। उसी समय राठौड़ सरदार औरंगजेब से मांग करते हैं कि अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया जाए और पुनः सुरक्षित जोधपुर भेजा जाए। और औरंगजेब उन राठौड़ सरदारों से एक शर्त रखता है कि हम अजीत सिंह को जोधपुर शासक बनाएंगे, जोधपुर भी भेजेंगे, एक शर्त है अगर वो इस्लाम स्वीकार करता है। लेकिन राठौड़ सरदारों ने इस अपमानजनक शर्त को मानने से इनकार कर दिया, जिससे औरंगजेब बड़ा क्रोधित हुआ। उन्होंने दोनों विधवा रानी और अजीत सिंह को बना दिया बंदी। इसके बाद दुर्गादास के नेतृत्व में कई राठौड़ सरदारों ने दिल्ली में प्रवेश किया और दोनों विधवा रानी और अजीत सिंह को चुपके से इन मुगलों से बचाकर 23 जुलाई 1679 को वो मारवाड़ लेकर आए। उसमें कहीं राठौड़ों की जान गई। फिर इसके बाद अगले बिंदु की बात करेंगे। चलिएगा, ये आप मैं मिटा देता हूं, आप उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे भाई। चलिएगा,
अगला बिंदु है राठौड़ मुगल संघर्ष अब शुरू होता है। क्या होगा? राठौड़ और मुगल संघर्ष कब हुआ? 1679 ईस्वी को। कैसे हुआ? दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह और दो विधवा रानियों को, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह व दो विधवा रानियों को, रानियों को मारवाड़ लेकर आया और दुर्गादास ने दोनों विधवा रानियों और अजीत सिंह को सिरोही में, एक गांव है कालंदरी में एक ब्राह्मण है पुष्करणा ब्राह्मण का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जयदेव। उस जयदेव की पत्नी को उन्होंने सुक्के से सौंप दिया। कहा कि अब आप, जयदेव की पत्नी को कहा, अब इन दोनों विधवा रानी और अजीत सिंह का दायित्व आपके ऊपर है। आप उनको, मुगल सेना कभी भी आ सकती है, आप उनकी सुरक्षा करें। दुर्गादास ने कहा कि हम उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति रखते हैं जिनका नाम है मुकुंद दास खीसी को, नाम नोट कीजिएगा, मुकुंद दास खीसी साहब को अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए रखा गया। कालंदरी में सुरक्षा के लिए रखा। यह भी प्रश्न कई बार आया है कि अजीत सिंह को कौन से राज्य, अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर किस गांव के अंदर रखा गया था? तो सिरोही में, कालंदरी गांव में। कौन से ब्राह्मण के घर पर? जयदेव की पत्नी को का, और सुरक्षा का दायित्व किसे दिया था? मुकुंद दास खीसी को उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया। ये बात औरंगजेब को पता चली। भाई आज भी तो, कल तो उनकी बात पता चलनी है। दिल्ली तक ये बात गई। किसके पास में गई? मुगल बादशाह औरंगजेब के पास में गई। औरंगजेब को पता चली। औरंगजेब ने उसी समय 1689 को अपने एक सेनापति को बुलाया जिसका नाम था सर बुलंद खां। क्या नाम था? सर बुलंद खां। औरंगजेब का सेनापति कौन है? सर बुलंद खां को बुलाया और उसके नेतृत्व में 1679 ईस्वी को एक विशाल सेना सिरोही के कालंदरी नामक स्थान पे सेना आई। पुष्कर नामक स्थान पे दोनों के मध्य, राठौड़ों और मुगलों के मध्य घमासान युद्ध होता है। इसमें राठौड़ सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है, मुगलों की विजय होती है और जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। और जब अधिकार हुआ तब उसका टाइम पीरियड कितना था बेटा बताइएगा? 1679 ईस्वी को जोधपुर अब मुगलों के हाथ में चला जाता है। और इसके बाद में कौन सी घटना? चलो भाई देखो, एक बार मैं पुनः बोल देता हूं ताकि आप लिख सको इस बात पर। दुर्गादास राठौड़ दो विधवा रानी और उनके पुत्र अजीत सिंह को लेकर सिरोही के कालंदरी गांव में एक ब्राह्मण, पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव की पत्नी को गुप्त रूप से सौंप देते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए मुकुंद दास खीसी को रखा जाता है। ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब ने एग्जिट टाइम 1679 को अपने सेनापति सर बुलंद खां के नेतृत्व में एक सेना सिरोही के लिए रवाना करता है। उन दोनों के मध्य पुष्कर नामक स्थान पर मारवाड़ के राठौड़ों और मुगलों के बीच में घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में मारवाड़ के राठौड़ों को पराजय का सामना करना पड़ता है, मुगलों की विजय होती है और जोधपुर 1679 ईस्वी को जोधपुर मुगलों के हाथ में चला जाता है। आइए दूसरे बिंदु पर बात करें। यह है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन करवाएंगे, गठबंधन सरकार बनाएंगे। दोनों परेशान। किससे परेशान है? इस आदमी से। किससे परेशान है? इस आदमी से परेशान है। दिल्ली का बादशाह है, क्या नाम है? औरंगजेब। औरंगजेब दोनों परेशान। सिसोदिया के राज सिंह परेशान और मारवाड़ के राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में परेशान।
अब दुर्गादास राठौड़ ने राज सिंह से प्रार्थना की कि वे अजीत सिंह को आश्रय दे, अपने शरण में ले। दुर्गादास के प्रोत्साहन से, प्रार्थना से राज सिंह ने अजीत सिंह को अपने आश्रय में ले लिया और इनको 51 गांव की जागीरी दी। 51 गांव उनको जीवन निर्वाह के लिए कितने गांव दिए अजीत सिंह को राज सिंह ने? 51 गांव, और साथ में केलवा की जागीरी दी कि उनसे जितने भी पैसे है अपना खर्चा चलाए अजीत सिंह को। राज सिंह ने अजीत सिंह को जीवन निर्वाह के लिए 51 गांव दिए, केलवा की जागीरी दी, और इसी को मारवाड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं। दोस्ती हो गई मारवाड़ के राठौरों के मध्य और मेवाड़ के सिसोदिया के मध्य दोस्ती हुई, इसको बोलते हैं राठौर सिसोदिया गठबंधन। किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था। केलवा की जागीर दे दी। केलवा की क्या दे दी? जागीरी दे दी। उन्होंने मुगलों का विरोध करने के लिए मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन बनाया। उसी समय औरंगजेब को यह बात पता चलती है। औरंगजेब अपने एक सेनापति हसन कुली खां, क्या नाम था बेटा? हसन अली खां। औरंगजेब अपने सेनापति हसन, क्या नाम है देखो लिखिए, हसन अली खां। हसन अली खां के नेतृत्व में 1580 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ के विरुद्ध भेजी औरंगजेब ने। कौन सेनापति का क्या नाम है? हसन अली खां। कब भेजी? 1580 में। औरंगजेब की विशाल सेना आई, इधर मारवाड़ और मेवाड़ की सेना आई। दोनों के मध्य एक स्थान है जिसका नाम है देबारी। ये कई बार सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। देबारी का युद्ध कब हुआ था? 1580 में। नहीं सॉरी 1680, सॉरी 1500 नहीं है बेटा, 1680 लिखिएगा। देबारी का युद्ध 1680 के अंदर देबारी का युद्ध मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना, मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना और औरंगजेब के मध्य हुआ था। देबारी का युद्ध कितने? 1680 में, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और मारवाड़ और मेवाड़ की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजय का सामना करना पड़ा। ये पराजय होने के बाद में ये राज सिंह मेवाड़ के शासक के जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में कहां पर चले गए? जंगलों में। और जब मुगल मेवाड़ में रहे तब तक राज सिंह जंगल में रहे। जैसे ही मुगल यहां से गए राज सिंह ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। भाई औरंगजेब और राज सिंह के मध्य भी पहले भी बहुत सारे विद्रोह थे, कई महिलाओं को लेकर इसमें भी मतभेद हुआ था भाई, तो वापस आ गए। उधर दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो दुर्गादास राठौड़ लगातार मुगलों पर धावा बोलता रहता था। कौन सी नीति से? छापामार युद्ध पद्धति से। छापामार युद्ध पद्धति से तात्पर्य है चुपके से दुश्मन के ऊपर अटैक करना। इस पद्धति को बोलते हैं छापामार युद्ध पद्धति। तो दुर्गादास बार बार मुगलों के छोटे छोटे राज्यों पर अटैक करता है, छापामार युद्ध के खूब परेशान करता है मुगलों को। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर को विद्रोह, लेकिन अकबर भी उसमें असफल हुआ। औरंगजेब का पुत्र अकबर को कहा कि बेटा तू जाना, दुर्गादास जो हमारे विरुद्ध विद्रोह कर रहा है इसको दबाना भाई। लेकिन अकबर भी इसमें असफल हुआ। चलिए इस पर थोड़ा बात करते हैं। इसमें बात करते हैं अपन दुर्गादास राठौड़ के प्रोत्साहन से राज सिंह ने अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देते हुए उसको 51 गांव एवं केलवा की जागीरी जीवन निर्वाह के लिए दी। इसको मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन कहा जाता है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। इन गठबंधन का प्रमुख कारण था मुगलों का प्रतिरोध करना। उसी समय औरंगजेब अपने सेनापति 1680 में
हसन अली खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर रवाना करता है। उस समय देबारी नामक स्थान पे देबारी का युद्ध 1680 में मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना और औरंगजेब के सेनापति हसन कुली खां के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना पराजित होती है। औरंगजेब को विजय का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध के बाद में औरंगजेब राज सिंह, मेवाड़ के शासक राज सिंह जंगल में चले जाते हैं। जब तक जंगल में रहते हैं तब तक मुगल मेवाड़ में रहते हैं। मुगलों के जाने के बाद राज सिंह पुनः मेवाड़ पर अधिकार करता है। उधर मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ मुगलों के छोटे छोटे राज्यों पर कई बार अटैक करता है, मुगलों को खूब परेशान करता है। औरंगजेब अपने पुत्र अकबर को एक विशाल सेना लेकर दुर्गादास के विद्रोह को विफल करने के लिए भेजता है, लेकिन अकबर भी उसमें फेल हो जाता है। आइए दूसरे बिंदु पर बात करें। शाहजादा अकबर कैसे विरोध करता है। सब सीट के भूखे होते हैं, सब राज सिंहासन के भूखे होते हैं। अब देखो, बेटा ही अपने पापा का विद्रोह कर रहा है, तो इस पर थोड़ा मंथन करेंगे। चलिएगा, दुर्गादास का साधन्य पाकर, प्रोत्साहन पाकर, दुर्गादास का प्रोत्साहन पाकर, प्रोत्साहन एवं उसके बहकावे में आकर औरंगजेब का पुत्र, ये औरंगजेब का पुत्र है, औरंगजेब का पुत्र जिसका नाम है अकबर, औरंगजेब का पुत्र अकबर औरंगजेब का क्या करता है? विद्रोह करता है, उनके साथ विद्रोह करता है। उसी समय दुर्गादास राठौड़ अकबर को, एक राजस्थान में स्थान है नाडोल, पाली के अंदर, इस नाडोल में अकबर को मुगल सम्राट घोषित करता है। मुगल सम्राट घोषित करता है कि आज के बाद में मुगलों का जो सम्राट है अकबर साहब आप है, वो अपने पिता का विरोध कर देता है, इसके बहकावे में आ जाता है। अकबर किसके बहकावे में आया? दुर्गादास, प्रोत्साहन पाया, दुर्गादास के बहकावे में आया। और ये जो समय था 1 जनवरी 1681 की बात है, जब बहकावे में आया, उसको शासक बनाया। 1 जनवरी 1681 में विरोध करता है उसका बेटा, 1 जनवरी 1681 में। लेकिन औरंगजेब बड़ा चालाक आदमी था, सल कपट धोखेबाज आदमी था। इसने चालाकी से काम लेते हुए, सल कपट से काम ले राठौड़ों में फूट डाल दी और इस अकबर के विद्रोह को क्या कर दिया? असफल। अब पापा ने बेटे के जो विद्रोह को असफल कर दिया। जब बेटे को यह बात पता चली कि पापा जी तो अपन को, पापा जी से जीतना बड़ा मुश्किल है, वापस दुर्गादास राठौड़ के पास में गए। कौन गए? अकबर। अब अपन का क्या होगा? दुर्गादास राठौड़ ने कहा कोई बात नहीं, अपना एक आदमी अपने पास में है जो अपनी सहायता कर सकता है, दक्षिण भारत में रहता है, शिवाजी का बेटा संभाजी, उनके पास में जाएंगे। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ अकबर को लेकर दक्षिण भारत के शासक संभाजी के पास में जाते हैं और संभाजी से कहते हैं आप मेरी सहायता करो, सहयोग करो। मराठों से सहायता एवं सहयोग की बात करते हैं, लेकिन संभाजी ने साफ साफ मना कर दिया कि यह आपत मोल कौन ले। अब दिल्ली के बादशाह से कौन लड़ाई करे, मैं तो भाई आपकी सहायता नहीं करूंगा। उन्होंने मना कर दिया। औरंगजेब अकबर बड़ा निराश हुआ, कोई हाथ आने वाला नहीं। अकबर निराश हुआ, आंसू आने लगे अकबर के, मैंने पप्पा जी के इस आदमी के बहकावे में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। निराश हो गया, अब मैं वहां तो नहीं जा सकता पप्पा जी के पास में। अकबर सीधा निराश होकर कहा जाता है? ईरान। कहा जाता है? ईरान। ईरान गया भाई। कहा गया? ईरान गया। कौन गया? ईरान गया। ईरान कौन गया? अकबर। उसी समय बात है 1687 की। कब की बात है? 1687 को दुर्गादास राठौड़ पुनः मारवाड़ आता है। क्या आता है? पुनः मारवाड़। इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था, एक बार पुनः बता देता हूं। दुर्गादास राठौड़ के बहकावे में, प्रोत्साहन में आकर 1 जनवरी 1681 में औरंगजेब का पुत्र अकबर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है और दुर्गादास राठौड़ उसे
पाली में एक नाडोल नामक स्थान पे उसे मुगल बादशाह या मुगल सम्राट घोषित करते हैं। ये बात औरंगजेब को पता चलती है। औरंगजेब चालाकी छल कपट का सहारा लेते हुए अपने बेटे अकबर के विद्रोह को दबाता है। कॉपी में लिखिएगा भाई। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ उसे लेकर दक्षिण भारत के शासक संभाजी से सहायता लेने के लिए संभाजी के पास में जाता है, लेकिन मराठों की ओर से उनको कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। इससे अकबर इतना निराश हो जाता है, सीधा ईरान चला जाता है। इसके बाद में 1687 में पुनः राठौड़, दुर्गादास राठौड़ पुनः मारवाड़ के अंदर आते। आइए अब मारवाड़ में पुनः संघर्ष होगा। चलिएगा, दुर्गादास मुगल राठौड़ों का पुनः संघर्ष। 1687 में वापस आ गए। कौन आए? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ पुनः आए। दुर्गादास राठौड़ ने आकर इस मुगलों के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लूटपाट करनी शुरू कर दी। एक बार पुनः मुगलों और राठौड़ों का पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। मुगलों के जितने भी छोटे छोटे बड़े राज्य थे उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, उस पर जीतना शुरू कर दिया। इसी दुर्गादास राठौड़ ने जालोर से लेकर मेड़ता तक, मेड़ता सिटी नागौर तक आसपास के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। यह बात औरंगजेब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मेरे राज्यों पर बार बार भाई अटैक करता है। समझाया कितनी बार, लेकिन नहीं। जालोर से लेकर मेड़ता तक के मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर दिया। इससे परेशान होकर एक जोधपुर का प्रशासक था, इनायत खां। क्या नाम था? जोधपुर का प्रशासक इनायत खान ने, जोधपुर का एक शासक था, प्रशासक था इनायत खान ने उनको सिवाना का दुर्ग दे दिया। सिवाना का शासक अजीत सिंह को सिवाना का दुर्ग दे दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में मुगलों ने सिवाना वापस ले दिया। बहुत विश्वास का धोखा हुआ, डबल बात कर दी उन्होंने। एक बार पुनः डबल बात कर दी। क्या कर दी? धोखा हुआ भाई। पहले तो सिवाना दे दिया, फिर वापस सिवाना ले लिया। तो ये कोई बात हो सकती है? दुर्गादास को बहुत क्रोधित आ गया, क्रोध आ गई। देखो 1687 में दुर्गादास पुनः मारवाड़ में आने के बाद मुगलों और राठौड़ों का पुनः संघर्ष शुरू होता है। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के कई आसपास क्षेत्रों पर अधिकार कर दिया। उन्होंने जालोर से मेड़ता तक के कई मुगल साम्राज्यों पर अपना अधिकार कर दिया। यह बात औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी। इतना परेशान कर दिया कि जोधपुर का प्रशासक इनायत खान ने मजबूर होकर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को सिवाना का दुर्ग दे दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में सिवाना वापस ले लिया, जिससे दुर्गादास बड़ा नाराज हुआ। आइए अगला बिंदु। अब हम कराएंगे संधि, दोस्ती करवाएंगे भाई। क्या करवाएंगे? दोस्ती, फ्रेंडशिप करवाएंगे। क्या करवा रहे हैं? औरंगजेब के साथ में संधि। अब ये बात संधि की है तो संधि की टाइम पीरियड की बात है 1695 ईस्वी और 1696 ईस्वी की बात है। कब की बात है? संधि दोस्ती कब हुई? दुर्गादास राठौड़ ने अकबर की बेटी थी। अकबर की बेटी, नोट कीजिएगा, इस अकबर की बेटी का क्या नाम था? सफीउत्तुनिसा। ये कोई नाम होता है? सफीउत्तुनिसा। सफीउत्तुनिसा उसकी बेटी थी, अकबर की बेटी। दुर्गादास राठौड़ ने बंदी बनाया था। उस अकबर की बेटी सफीउत्तुनिसा को लेकर किसके पास में गया? ये दुर्गादास राठौड़ अकबर की बेटी सफीउत्तुनिसा को लेकर जाता है दिल्ली। कहा जाता है? दिल्ली के बादशाह उनके दादाजी थे, सफीउत्तुनिसा के दादाजी। क्या नाम है? औरंगजेब। औरंगजेब के पास में जाते और इस सफीउत्तुनिसा को औरंगजेब को लौटाते। औरंगजेब बड़ा प्रसन्न होता है। क्या बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई दुर्गादास के ऊपर औरंगजेब बड़ा प्रसन्न होता है, दुर्गादास के ऊपर। फिर दुर्गादास को मेड़ता की जागीरी देता है। कहां की जागीरी? और साथ में 1 लाख रुपए यात्रा भत्ता देता है। कितने? 1 लाख यात्रा भत्ता उस समय का दिया था भाई।
औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को कितना यात्रा भत्ता दिया? 1 लाख। कहां की जागीरी दी? मेड़ता की जागीरी दी। किसके उपलक्ष्य? उसने अकबर की बेटी सफियतुन्निसा को लौटाया। कब लौटाया था? टाइम पीरियड 1695 1696 ईस्वी की बात है भाई, 1695 96 की बात है। फिर इसके बाद में दुर्गादास राठौड़ ने, ये दुर्गादास राठौड़ साहब हैं, दुर्गादास राठौड़ ने अकबर का पुत्र था जिसका नाम था, अकबर का जो पुत्र था उसका नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम था? बुलंद अख्तर। ये बात है 1698 ईस्वी को। अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को लेकर औरंगजेब के सामने उपस्थित हुआ दुर्गादास राठौड़। इस बात को लेकर औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ और दुर्गादास राठौड़ को 3000 जात और 2000 सवार का पद दे दिया। साथ में उनको जालोर, मेड़ता, सिवाना की जागीरी दे दी। इतना प्रसन्न हुआ। और उस समय अजीत सिंह को उसने 1500 जात और 500 सवार की पदवी दी थी और जालोर और सांचौर की क्या दे दी? उनको जागीरी दे दी। किसको? अजीत सिंह को। अजीत सिंह को जालोर और सांचौर की जागीरी दी थी। और अजीत सिंह को कितना जात दिया था? 1500 जात औरंगजेब ने, 500 सवार, और दुर्गादास राठौड़ को 3000 जात और 200 सवार का पद दिया था। इतना प्रसन्न होने के बाद में इतनी सारी घटना हुई। संधि दोस्ती होती है तो बहुत सारा फायदा होता है, लेकिन चलिएगा इसमें क्या है, फिर बाद में वापस फूट आएगी। 1695 96 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ अकबर की पुत्री सफियतुन्निसा को लेकर औरंगजेब के पास में जाता है, जिससे औरंगजेब प्रसन्न होकर उसको मेड़ता की जागीरी और साथ में उनको 1 लाख यात्रा भत्ता देता है। इसके बाद टाइम पीरियड 1698 में दुर्गादास राठौड़ अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को लेकर औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसमें औरंगजेब इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि दुर्गादास राठौड़ को 3000 जात और 2000 सवार का पद देता है। साथ में मेड़ता, सीटी, सिवाना आदि की जागीरी भी देता है। और अजीत सिंह को 1500 जात और 500 सवार, साथ में जालोर व सांचौर की जागीरी प्रदान की जाती है। चलिए अगले बिंदु की ओर। कॉपी में जरूर लिखते रहे भाई। अजीत सिंह पर जोधपुर का अधिकार, अजीत सिंह का जोधपुर पर अधिकार। बात है 1707 की। 1707 में मुगलों के अंतिम शक्तिशाली शासक, मुगलों के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मुगल साम्राज्य पतन की गर्त में चला जाता है। मुगल साम्राज्य पतन की गर्त में चला जाता है। कहा जाता है पतन की गर्त में चला जाता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जोधपुर के शासक अजीत सिंह एक विशाल सेना लेकर जोधपुर पर आक्रमण करते हैं। उस समय जोधपुर का जो प्रशासक होता है जफर कुली खां, जफर कुली खां के ऊपर आक्रमण करते हैं, जिसमें जफर कुली खां पराजित होता है और जोधपुर पर अधिकार किसका हो जाता है? अजीत सिंह। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ भी पुनः जोधपुर आते हैं और अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को प्रधान पद प्राप्त करता है। सबसे ऊंचे पद पर दुर्गादास राठौड़ को रखता है भाई। सबसे खूब सहयोग किया दुर्गादास राठौड़ ने, इसलिए सबसे ऊंचे पद पर दुर्गादास राठौड़ को रखा इसने, ये ध्यान रखना। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में चला गया। उसी समय अजीत सिंह एक विशाल सेना लेकर जोधपुर के ऊपर अटैक करता है और जोधपुर के प्रशासक इनायत खां को पराजित करने के बाद इनायत खां को क्या करता है?
पराजित करने के बाद 12 मार्च 1707 पर जोधपुर पर पुनः अधिकार होता है, 12 मार्च 1707 को अजीत सिंह का। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ भी जोधपुर लौट आते हैं और दुर्गादास राठौड़ को सबसे ऊंचा पद दिया जाता है। जोधपुर पर पुनः अधिकार कब हुआ? 12 मार्च 1707 को, ये ध्यान रखना है आपको, 12 मार्च को अधिकार हो गया, ये ध्यान रखना। अगला बिंदु है दुर्गादास का निर्वाचन। अब कैसे निर्वाचन होगा दुर्गादास का? अजीत सिंह जोधपुर के शासक बन गए, दुर्गादास को प्रधान पद दिया गया। लिखिएगा प्रधान पद, में आपको समझाने के लिए पद। कुछ समय तो अच्छा चलता रहा, थोड़े समय के बाद में इन दोनों के मध्य उसमें व्यवहार, अजीत सिंह के व्यवहार में परिवर्तन आया। परिवर्तन आया, जब भी ज्यादा किसी की प्रशंसा होती है तो किसी के उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को संदेह की दृष्टि से देखने लगा, इस पर शक करने लगा, संदेह की दृष्टि से देखने लगा। जब यह बात दुर्गादास राठौड़ को पता चली तो दुर्गादास मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए। कहां चले गए? उस समय मेवाड़ के शासक थे संग्राम सिंह से मिले। संग्राम सिंह खूब प्रसन्न हुए दुर्गादास राठौड़ को देखकर और दुर्गादास को विजयपुर की जागीरी दे दी। कहां पर? विजयपुर की जागीरी दे दी। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह थे और बहादुर शाह ने उनकी जो मनसब जब्त की थी वो भी दुर्गादास राठौड़ को पास प्राप्त हुई। मेवाड़ के संग्राम सिंह का प्रोत्साहन पाकर दुर्गादास राठौड़ ने रामपुरा, मेवाड़ के रामपुरा पर अधिकार किया और वहां पर कई समय तक वहां का पद संभाला उन्होंने। ध्यान रखना। अजीत सिंह जोधपुर के शासक बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को प्रधान पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में अजीत सिंह के व्यवहार में परिवर्तन आता है और अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के मध्य मतभेद हो जाता है। अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जिससे दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ संग्राम सिंह की शरण में चले जाते हैं। संग्राम सिंह उन्हें विजयपुर की जागीरी देते हैं। बहादुर शाह, उसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह भी उनकी जो जब्त की मनसब भी पुनः लौटाता है। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह के कहने पर वो रामपुरा पर अधिकार करता है और रामपुरा पर भी कई समय तक शासन संभालता है। चलिए, अंतिम दिन दुर्गादास राठौड़ खूब लड़ियों में मारवाड़ के लिए, अब अंतिम समय आ गया है दुर्गादास राठौड़ का। चलिएगा, दुर्गादास राठौड़ जो ये रामपुरा की जो जागीरी थी मेवाड़ की, ये उन्होंने बिहारी दास पांचोली को देखकर, पांचोली को सौंपकर कहां चले गए भाई? उज्जैन में, और मृत्यु तक उज्जैन में ही रहे। और उसी समय उसी उज्जैन कहां पर है? एमपी में। और इस उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी को दुर्गादास राठौड़ की मौत हो गई। और यहां पर उज्जैन में एक नदी है जिसका नाम था शिप्रा नदी। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। और इसी शिप्रा नदी में दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है? शिप्रा नदी के किनारे है, तो ये ध्यान रखना है। हमने ये यहाँ इतना सब, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है? उज्जैन में है, एमपी मध्य प्रदेश में। 22 नवंबर 1718 को दुर्गादास राठौड़ हमें छोड़कर चले गए। वीर शिरोमणि, स्वामी भक्त, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाते हुए ऐसे दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान में स्वर्ण अक्षरों से याद किया जाता है। कल हम अगले प्रकरण को लेकर आपको मिलेंगे। मैं इतिहास जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।